रात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने किया है, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों का खास आरोप है। मैं चाहूँगा कि मूर्ति की तरफ मेरे सहयोगी कैमरा मैंने दिखाए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे बाबा साहब का जो हाथ है, उस हाथ पर प्रहार किया गया, वो हाथ पूरी तरह से टूट गया है और आँख के पास भी यहाँ इस मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की एक बड़ी कोशिश यहाँ पर देर रात की गई है। खासकर उन्हीं सभी विषयों को लेकर के जो यहाँ के ग्रामीण है वो यहाँ पर खासकर अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रशासन से उनकी मांग है शायद कि इस तरह के जिसने भी इस तरह का कार्य यहाँ पर किया है उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और बाबा साहब की जो मूर्ति है उस मूर्ति को पुनः बनाया जाए। इस तरह की मांग को लेकर यहाँ पर ग्रामीणों का एक खास आंदोलन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सवेरे जब ये सूचना पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन लालगंज थाना के जो एसओ थे और एसओ से बड़े अधिकारी जो सीओ थे यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे थे। उन्होंने इसका मुआयना भी किया है खासकर और लोगों को आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द हम उस पर अपनी कार्रवाई करेंगे। इस तरह का एक आश्वासन भी शायद एसओ महोदय की ओर से लोगों को मिला होगा, लेकिन हमारी जो लालगंज के जो एसओ साहब है उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है इन सभी विषयों पर, लेकिन हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त आप देख पा रहे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? आइए यहाँ पर। क्या नाम है? मेरा नाम है तुलसीराम। तुलसीराम जी, ये बताइए ये मूर्ति क्षतिग्रस्त की जानकारी कब आपको मिली? जानकारी हमको ये 7 बजे मिली है। हाँ। मैं अपने गांव रोहतापार से चल के आया हूँ। अच्छा। मैं बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर प्रभारी हूँ। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। ये सिर्फ बाबा साहब का हाथ नहीं तोड़ा गया है। हाँ। ये संविधान का हाथ तोड़ा गया है। इसके प्रति हम जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा। पूरे देश में धरना प्रदर्शन देंगे। मतलब जी, देश में इस तरह का पूरे देश में हमारी ये चर्चा चलेगी। धरना प्रदर्शन देने के तैयार है। जब यहाँ पे जो अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए थे, उनकी ओर से क्या आश्वासन? उनकी ओर से आश्वासन मिला कि मुजरिम को हम जल्द से जल्द सजा देने के लिए तैयार हैं। जी, और हमारा ये कारवां तब तक अब चलता रहेगा। आप देखे होंगे जयपुर से लेके ग्वालियर से लेके आज तक बाबा साहब की मूर्ति के प्रति क्षतिग्रस्त होने की भावनाएं तमाम आई ऐसी। अब ये पूरे देश में चलेगा। ये पूरनपुर की बात नहीं है सिर्फ, ये पूरे देश में चलेगा। अब मैं इस पर ये आश्वासन देना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ता बीएसपी के साथ रहेंगे और पूरे देश में चलेंगे। देख पा रहे कहीं ना कहीं बीएसपी के जो नेता है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। खासकर ठीक आज के 6 महीने पहले मुंडेरवा थाना अंतर्गत पकवा बाजार के समीप भी इसी तरह की एक घटना को असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया था। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई थी। फिर प्रशासन की तत्परता से कहीं ना कहीं बाबा साहब की मूर्ति को पुनः स्थापित वहाँ पर किया गया था। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे सर, जो मूर्ति आज यहाँ पर तोड़ दी गई है? सबसे पहले मैं आज माननीय बाबा साहब को नमन करते हुए सबसे पहले अपना यह शब्द कहना चाहता हूँ, हे बाबा साहब, हम बहुत शर्मिंदा हैं। ये जो मूर्ति तोड़ने वाले कमीने अभी तक जिंदा हैं। आज ज़िले में 6-6, 7-7 बार घटनाएं हो चुकी हैं पूरे 1 साल के अंदर। अभी हाल ही में छितही में ऐसी घटना हुई थी और अन्य जगहों पर भी हुआ है, बहादुरपुर में हुआ, छबैला में हुआ। ऐसे घटनाएं आखिर क्यों होती हैं? क्या बाबा साहब एक प्रति एक समाज के लिए करके गए हैं? जो संविधान बनाए बाबा साहब आज सर्व समाज के लिए बनाए हैं। वो कौन से ऐसे अराजक तत्व हैं, वो कौन से ऐसे कमीने हैं जो इतनी बड़ी घटना को वारदात करते हैं, इतना बड़ा कमीनापंथी दिखाते हैं? अगर हम चैलेंज करते हैं, मैं विधानसभा महासचिव महादेवा श्याम भवन बौद्ध, अगर दम है उनके में तो सामने आकर मूर्ति तोड़ के दिखाएं, उनकी गर्दन उतार के लेकर चले गए तो हम अपने बाप का औलाद हैं। लेकिन आज कष्ट मुझे ये होता है सोच करके बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए किया जो कार्य किया है, लेकिन ये कौन सी सोच के लोग हैं जो क्या उनके बनाए हुए संविधान से लाभ नहीं ले रहे हैं? उनके बनाए हुए संविधान से उनको मतलब आज़ादी नहीं महसूस हो रही है या कुछ और नहीं उनको मिल रहा है? ऐसी क्या सोच रखते हैं? उछल सोच रखने वाले कौन से लोग हैं? सामने आए करके तो दिखाएं। आज इतनी बड़ी शर्मिंदगी पूरे ज़िले में ऐसी घटनाएं 6-6 घटनाएं हो जा रही हैं 6 महीने के अंदर। ये बड़े शर्मसार की बात है। सर, हम ये चाहते हैं प्रशासन के लोग आएँ,
यहाँ जो भी है बात रखी जाती है हमारे ग्रामीण भाइयों से, इनके द्वारा वो मांग पूरी की जाए और यहाँ एक मूर्ति लगाएं, सीसीटीवी कैमरे का मुहैया कराएं और यहाँ जो है जो भी होता है बाबा साहब का दे करके हम लोगों का, और मतलब इस चीज़ से हम लोगों का मान बढ़ाएं। देख रहे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसको तत्परता से ले, इस तरह के की गई घटना से जिला प्रशासन तत्परता दिखाए ताकि जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त होते हैं, एक महापुरुष की मूर्ति खंडित करना और तोड़ना कहीं ना कहीं जघन्य अपराध की संज्ञा में आता है। देख पा रहे मेरे साथ इस वक्त पूर्व जिला पंचायत सदस्य इंजीनियर राजेश प्रताप सिंह जी मेरे साथ है। इस वक्त क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की जो घटना पहली बार नहीं है, इस जिले में कई ऐसी घटनाएं होती रही है। अभी पिछले कुछ महीने पहले पकवा पर भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, बानपुर में कर दिया गया था, ऐसे कई घटनाएं हो चुकी है। चितई में हो गई थी इस तरह की घटना। उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को लेकर जिला प्रशासन कहीं ना कहीं गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये देखिए, जब से बाबा की सरकार हुई है तब से समझ लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को लोग टारगेट कर रहे हैं। ये हमेशा भाजपा सरकार कहती है हम संविधान विरोधी हैं। यानी देखिए, संविधान कहता है समानता का दर्जा मिलना चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे एक राजा के घर का लड़का हो, संविधान कहता सबको बराबरी का हक है। और बराबरी का हक दिया किसने? बाबा साहब अम्बेडकर ने। और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तब से इन्हें बराबरी का जो दर्जा मिलना चाहिए उसे इन्हें सख्त नफरत है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जो गुलाम है, ये जो भारत देश की जो जनता है गुलाम है, हमेशा गुलाम बन के रहे और एक वर्ग जो है शासक बन के रहे। और हम ये सोची समझी साजिश, ये हमेशा इनकी सोची समझी साजिश कर रहती है कि जब हर जगह ऐसे टार्चर किया जाएगा, हर जगह ऐसे मूर्ति तोड़ा जाएगा, तो एक ना एक दिन ये बाबा साहब की स्टैचू किस लिए लगाई जाती है? बाबा साहब एक समानता का प्रतीक है। ये गरीबों, शोषितों, मजलूमों के अधिकार के लिए लड़ने वाले उनकी अगर यह मूर्ति लगा दी गई तो कोई आता उसका सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। यानी जब बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाएगी तो इन गरीबों और शोषितों, वंचितों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है। बाबा साहब की मूर्ति का नहीं यहाँ तोड़ा जाता है, इनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ होता है। तो हम शासन प्रशासन से हम गुहार करते हैं, न्याय लगाते हैं कि आइंदा इसके बाद कोई मूर्ति तोड़ी नहीं जानी चाहिए। नहीं तो अगर इसके बाद कोई मूर्ति अगर टूटती है तो फिर अब शासन प्रशासन कितनी भी कोई बड़ी कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी। हम लास्ट चेतावनी दे रहे हैं। हमारे मैसेज डीएम एसडीएम तक आप लोग पहुंचा दिए, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए कि इसके बाद पूरे प्रदेश में या देश में कोई मूर्ति तोड़ी नहीं जानी चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि ग्वालियर में जो वहाँ का जो कोर्ट है बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की बदौलत चलता है, लेकिन अगर वहाँ बाबा साहब की मूर्ति जब लगाई जाने की व्यवस्था होने लगी तो 2-4 वकील वहाँ पर उसका विरोध करने लगे। बताइए, अगर घर आपका रहेगा तो आप अपने घर में आप बैठेंगे नहीं बैठेंगे? बेशक, लेकिन तब भी उसका वहाँ विरोध होता है। आज बड़े पैमाने पर वहाँ लोग बहुजन समाज पार्टी के और तमाम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम आप सभी मीडिया बंधु से निवेदन करते हैं कि जल्द देखिए, अभी यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन भी नहीं दिख रहा है। कोई लोग हैं आए थे चले गए, पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद है, एक लोग खाली हैं। तो एक लोग से क्या होगा? यानी अगर देखिए, हमें तो नहीं कि मैं किसी धर्म पे आपत्ति नहीं करता हूँ, अगर कहीं मंदिर में बैठी मूर्ति नहीं तोड़ी जाती है, हम भी उनका सम्मान करते हैं, तो बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? अगर हम उनका श्रद्धा सम्मान करते हैं, उन लोग भी श्रद्धा से सम्मान करना चाहिए। सर समाज के लिए करके गए, बाबा साहब एक समाज के लिए नहीं करके गए। देख पा रहे इस वक्त मेरे साथ बखरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रधान जी मेरे साथ मौजूद है, जितेंद्र कुमार जी। आपके गांव में देर रात बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होती है, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश भी आप देख रहे हैं। लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, प्रशासन से उनकी मांग है कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए प्रशासन की ओर से। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस विषय पे? हमारी ये प्रतिक्रिया है, जो भी ये मुलजिम जो भी ये काम किया है उसको पुलिस द्वारा जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई किया जाए। जब हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त